अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं हूं मोहम्मद इकबाल और एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे होंगे गाइस, मेरे पीछे ट्रैक्टरों की आवाज़ें आ रही हैं, बड़ी गजक गजक के, बड़ी धमक धमक कर। तो गाइस आज सीन कुछ इस तरह का है कि हमने काश्त करनी थी सूरजमुखी। उसके लिए हमने तकरीबन 6-7 एकड़ रकबा रखा हुआ था, बाकी सारे में हमने गंदम काश्त कर दी थी। और इस दफ़ा हमने कहा कि सूरजमुखी भी कुछ मतलब काश्त कर लेते हैं ताकि इसका भी कुछ हमें फ़ायदा हो। तो वही आज काश्त करने के लिए आए हुए थे। इस सीन कुछ यूँ है कि आप देख सकते हैं, आप ये तकरीबन 10-12 क्यारे जो हैं ये भर चुके हैं पानी से। और इसके बाद ये देखें पानी लगा रहे हैं बंदे, साथ साथ खाले भी सेट कर रहे हैं। और अभी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रहता है, ये देखें सारा पीछे अभी रहता है। तकरीबन एक दिन तो पक्का ही लगेगा। और अभी 2 ट्यूबवेल भी चल रहे हैं ताकि एक से गुजारा नहीं होता। और इस साइड पे ये सारी गंदम वगैरह और दूसरी एशिया जो हैं वो काश्त की हुई हैं। यार जो सूरजमुखी होती है उसके काश्त करने का तरीका कुछ यूँ होता है कि थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। वो इस तरह होता है कि सबसे पहले जिस जगह पर आपने सूरजमुखी काश्त करनी है उस जगह पर फुल पानी छोड़ें, उस जगह को पानी से तार कर लें। मतलब उसका जो पानी की सतह है, नीचे वाली सतह जो है उसके साथ उस पानी की सतह जो है वो मिल जाए, तब वो जो है 3-4 दिन बाद ये सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद उस जगह पर फिर एक दफ़ा अच्छी तरह से हल वगैरह चला कर, हल और ब्लेड वगैरह चलाकर उस जगह को फिर तैयार किया जाता है। फिर उसके ऊपर मतलब बीज डाला जाता है, बीज बोया जाता है। तो उसके बाद वो मतलब प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है, जो बीज होता है उसके उगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बस चंद ही दिन बाद जो सूरजमुखी है वो तैयार हो जाती है और फैक्ट्रियों में भी आ जाती है, फिर मिलों में भी चली जाती है। तो इसका प्रोसेस बहुत आसान ईज़ी होता है। तो हमने भी इस प्रोसेस को इस दफ़ा बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं कि शायद ये ना हो कि अगले साल हम मतलब इससे ज़्यादा ना काश्त करें। इस साल तो 6-7 एकड़ काश्त कर रहे हैं ताकि हमें कुछ इसका आइडिया हो जाए, कुछ इसका तजर्बा आ जाए और नेक्स्ट ईयर जो है हम शायद काफ़ी ज़्यादा काश्त करें। अच्छा गाइज़, मैंने अपना बैकग्राउंड जो है ये कुछ चेंज किया है और ये जो बैकग्राउंड है बिल्कुल कुदरती बैकग्राउंड है। और पीछे जो पौधे मेरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं सरसों के पौधे और बहुत ही प्यारे खूबसूरत पौधे हैं। और ये देहात में काफ़ी ज़्यादा इस मौसम को पाए जाते हैं। और सीन कुछ इस तरह का है, मैं आपको बता रहा था कि अपना सूरजमुखी के बारे में। वो मेरा कोई टॉपिक नहीं है, कोई मैं उसके ऊपर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करने जा रहा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जो देहाती स्टूडेंट होते हैं ना वो हर चीज़ के माहिर होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। चाहे वो काश्तकारी हो, चाहे वो जानवर पालने हों, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग का काम हो, जिस तरह का मर्जी काम है, जो देहात का बच्चा है ना वो उस काम को कर लेगा। 100% वो उस काम को कर लेगा। मुझे पता है कि जब मैं छुट्टियों में, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां होती हैं, घर आता हूं तो घर वाले 1 मिनट सुकून से नहीं बैठने देते। उनको पता होता है अगर इनको हमने सुकून से बैठने दिया तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे। इनका दिल करेगा कि हम घर ही बैठे रहें और पढ़ने को इनका दिल नहीं करेगा फिर। इसलिए मैं जब आता हूँ मुझे तो घर वाले भाई काम करवाते हैं और मैं ख़ुद भी उनकी हेल्प करता हूँ काम करने में, ताकि यार ये ना हो कि वो हमारे ऊपर इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने हमारे ऊपर ख़र्चे कर रहे हैं और हम घर आएँ और फिर उनको रिस्पेक्ट ना दें, उनकी इज़्ज़त का ख्याल ना रखें। हम बस नवाब बने फिरते रहें कि हम अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए हैं, हमसे कुछ काम नहीं होता, ये है वो है। तो ये सारी बातें जो है मैं इनको
नेगेटिव समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। बंदे को हर वक्त नवाब भी बन के नहीं रहना चाहिए, कुछ सिंपल सा रहना चाहिए, अपने आप को थोड़ा स्क्वायर रखना चाहिए, एक लिमिट के अंदर रखना चाहिए कि किस लिमिट के अंदर बंदे को रहना है, वो उसको उस लिमिट में रहना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त बंदा ओवर कॉन्फिडेंस रहे, हर वक्त अपने आप को कह के ये है वो है, बस मैं ही हूँ फन्ने खां, मेरे बाद बस कुछ नहीं। अब चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, मैं इधर ही आया हुआ हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब पता नहीं कि पानी वाले कहाँ पहुँचे हैं, तो वहीं चलता हूँ अब। अच्छा यार, पानी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बच्चे बड़ी मेहनत से लगा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब अब जो रकबा था वो ज़ेरे पानी आ गया है और आगे कम जो है वो रहता है, तकरीबन लगेंगे आगे भी 5-6 घंटे और हो जाएगा वो भी कंप्लीट। अच्छा यार देखें, वहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया कंप्लीट और आगे जो है अभी भी इतना ज़्यादा रहता है, वहाँ तक जहाँ आपको ट्रैक्टर नज़र आ रहा है वहाँ तक अभी भी रहता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी भर जाएगा। तो इस क्यारे का कुछ इस तरह का सीन है। अच्छा यार, जब हम सुबह सुबह आए थे उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ़ था और कोई बादल वगैरह नहीं थे, लेकिन अभी जो है वो बादल भी आए हुए हैं, सामने आप देख सकते हो, और उसके बाद बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, मतलब बहुत कम हो रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बारिश देगा और मज़ा आ जाएगा। तो फ़िलहाल हम अभी जो है वो गन्ने खा रहे हैं और उसके बाद फिर खाना है नाश्ता। चोरी के यार, हमें तो इस बंदे ने दिए, चाहे ये जहाँ से मर्जी लेके आए, चोरी लेके खा रहे हैं ये मुझे बस ठीक है, चोरी का हमें मंजूर है भाई, चोरी का है या नहीं है, हम खा रहे हैं। तो हाँ, हम साए माँ पी जाए सिरा की इजाज़त। चलो तो अभी गन्ने खा लेते हैं और मौसम गन्ने चूप रहे हैं, हम खा रहे हैं और उसके बाद फिर नाश्ता तो करके आए थे, डिनर करना है अभी हमने, वो करते हैं। और काम माशाल्लाह बहुत तेज़ी से जारी है और पानी जो है वो बड़ा अच्छे अंदाज से आ रहा है और बहुत ही VIP तरीके से मतलब लगा रहे हैं हम उसको। और माशाल्लाह तकरीबन आधे से ज़्यादा जो हमारा रकबा था वो ज़ेरे आब आ चुका है और आधे से कम अब रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। और फ़िलहाल हम गन्ने खा के फिर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। गन्ने चूपो। अच्छा यार, फाइनली जो है हमने खाना वगैरह खा लिया है और माशाल्लाह हमारा काम जो है बहुत अच्छा जा रहा है। और अब जो है तकरीबन टाइम जो है 4 साढ़े 4 का होने वाला है और आगे बस थोड़ा सा ही रह गया है, जो जिस रकबे को आगे पानी लगाना है वो बस थोड़ा सा ही है और उसके बाद जो है हम इसको बंद कर देंगे सारे, मतलब ट्यूबवेल 2 ट्यूबवेल चल रहे हैं, दोनों को फिर ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद चले जाएंगे घर। लेकिन आज जो मौसम बना हुआ है ना, दुआ करें कि बारिश आ जाए। अगर बारिश आ गई ना फिर तो मज़ा ही मज़ा, फिर तो मज़ा बन जाएगा। देखें, अगर हमने तकरीबन आज 6-7 एकड़ हैं जो रकबा आज हमने जिसको पानी लगाया, अगर अल्लाह पाक चाहे तो वो 1 घंटे में पता नहीं कितने मुरब्बों को पानी लगवा सकते हैं। तो हमारी इंसानों की औकात क्या है कि हम देखें इतने घंटों में इतना काम करते हैं, लेकिन जब अल्लाह एक इशारे से कितना काम कर सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप अल्लाह को जो हमें महसूस करती हैं कि अल्लाह वाक़या है और अल्लाह जो है वो सारी मखलूक को बनाने वाला है और इस सारे निज़ाम के पीछे किसी न किसी मतलब हस्ती का नाम है, वो है अल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हमें सबक देती हैं, समझाती हैं कि अल्लाह है, उसकी पैरवी करो। तो आज गाइस पूरा दिन हमारा यहीं पे गुज़रा और पूरे दिन के अंदर जो है हमने आज काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो निपटाया और बहुत अच्छे तरीके से आज हमारा दिन गुज़रा। आज बहुत खुशी हो रही है कि क्योंकि यार आज जब कोई काम सर अंजाम देते हो और तो आप जब उस काम को कंप्लीट कर लेते हो तो हमेशा आपको खुशी होती होगी। और ये हमेशा होता है कि जब कोई बंदा किसी काम का स्टार्ट लेता है और फिर उसको कामयाबी से सर अंजाम दे देता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अभी मैं देखने जा रहा हूँ कि लड़कों ने किस तरह से पानी लगाया है
کہیں سے جگہ جو ہے وہ چھوڑ تو نہیں دی، کہیں سے مس نہ ہو گئی وہ جگہ، پھر اس جگہ جس جگہ پہ پانی نہیں گیا ہوگا اس جگہ پہ پھر جو بھی چیز کاشت کریں، چاہے سورج مکھی ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو، تو چنوں کے علاوہ وہ وہاں پر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ کہیں ایسا ہو تو نہیں گیا، لیکن ماشاءاللہ لڑکوں نے بہت محنت کی، بہت اچھے طریقے سے پانی لگایا، تو ابھی جو ہے وہی چیک کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، دیکھیں سارا کا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں سے۔ وہ دیکھیں سرسوں کہاں ٹھہری ہوئی ہے، وہاں سے سٹارٹ لیا تھا ہم نے صبح سے، اور اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور آگے بہت کم رہتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہمارا ٹریکٹر بھی نظر آ رہا ہے اب، اور بہت کم رہتا ہے آگے، تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد فنش ہو جائے گا۔ گائز دیکھا آپ نے کہ بہت اچھے طریقے سے لڑکوں نے پانی لگایا، اور سارا کا سارا مطلب بہترین طریقے سے انہوں نے فیل کیا، کہیں سے کوئی جگہ مس نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھدار تھے، انہیں پتہ تھا کہ اگر کوئی جگہ مس کریں گے وہاں پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، مزہ آیا ہوگا آپ کو، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں۔ تو امید تو کرتا ہوں کہ آپ لازمی کریں گے ایسا، اور انشاءاللہ کرنا بھی چاہیے کہ جب یار آپ کسی بندے کی سپورٹ کرتے ہو نا، تو اس بندے کا بہت دل خوش ہوتا ہے، اور وہ آپ کو دعائیں بھی دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کال کے ولاگ میں۔ آج کا ولاگ جو ہے یہیں پر اینڈ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب ہم نے گھر جانا ہے، گھر کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ سارا سامان وغیرہ بکھرا پڑا ہے، اس کو جا کے میں جلدی جلدی اکٹھا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد باقی ان کو میں یہ مطلب پانی لگا کے آ جاتے ہیں وہیں پہ، اور پھر گھر کو چلے جائیں گے۔ تو ملیں گے پھر اگلے ولاگ میں گائز، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔